द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र, मेडिटेटर नेवर गिव्स टू मच इम्पोर्टेंस टू एनी प्लेजर और पेन इन द मोमेंट. ही नोज दैट वेव्स ऑफ प्लेजर एंड पेन come and go, but beneath the surface there lies deep inner stillness, which is one and beyond the happening over the surface. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी इस क्षण में घट रहे सुख और दुख पर बहुत ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो सुख और दुख की तरंगें हैं ये आती हैं और जाती हैं, और इन सारी तरंगों के नीचे, सतह के नीचे स्थिरता का, नीरवता का एक गहरा सागर विद्यमान है, और जो कुछ भी सतह पर घटता है वो उससे परे है, चेतना का सागर. जो मेडिटेटर है, जो ध्यानी है, वस्तुतः उसको अपने जीवन को बहुत ही सहज बनाने की ओर बढ़ना है. ये सहजता कैसे आएगी? सहजता आएगी जीवन की छोटी छोटी बातों को, जीवन के छोटे छोटे सत्यों को समझने से. अगर हम देखें अपने जीवन को तो हमारा सारा जीवन सुख और दुख में, प्लेजर और पेन में उलझा हुआ है. यही दो बातें सर्वाधिक प्रभावित करने वाली. सुख आता है, प्लेजर, पेन, हम उसको पीड़ा कहें या दुख कहें, जो भी कहें, तो ये प्लेजर और पेन का, सुख और पीड़ा का एक पूरा निरंतर चलता हुआ कार्यक्रम जीवन में बना रहता है. अगर हम इसको गौर से देख लेंगे, जो कि हर साधक को, हर मेडिटेटर को देख लेना है, तो उसको क्या दिखाई देगा कि न यहाँ पर सुख स्थायी है, न पीड़ा या दुख स्थायी है. प्लेजर हो या पेन हो, सबको आना है और जाना है, सब आते हैं और जाते हैं. हम अपनी आसक्ति के कारण, अपने आइडेंटिफिकेशन के कारण उनमें लिप्त हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, और फिर उसी से हम पीड़ित होते हैं, क्योंकि वो तो अपने समय से चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो मानसिक उलझाव है वो देर तक बना रह सकता है. तो इसीलिए जब व्यक्ति बहुत लंबे समय तक पीड़ित बना रहता है, दुखी बना रहता है, तो ऐसा नहीं कि दुख ने उसके जीवन में डेरा डाल लिया होता है. दुख तो एक तरंग की तरह है, सुख भी एक तरंग की तरह. व्यक्ति ने अपने मानसिक अटकाव के कारण उसकी लंबाई को बढ़ा लिया होता है. अब ध्यानी इसको देखता है, उसके बाद शीघ्र ही उसके जीवन में एक और सत्य प्रकट होता है कि इस सब के नीचे, जैसे सागर की तरंगें हैं, उनके नीचे सागर की असीम स्थिरता है, असीम गहराई है. ऐसे ही हर सुख और पीड़ा, दुख की तरंग के पीछे, प्लेजर और पेन की वेव के पीछे हमारी चेतना का, कॉन्शियसनेस का स्थिर सागर है, स्टिल ओशन है. एक स्टिलनेस, स्थिरता, नीरवता, जहाँ पर कोई तरंग नहीं, कोई स्पंदन नहीं, वो विद्यमान है. उधर मुड़ जाना अर्थात अपने स्रोत की ओर लौट जाना. स्रोत है असीम सागर की गहराई, जहाँ कोई तरंग नहीं उठती. तो अब व्यक्ति के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आएगा ध्यानी के जीवन में, वो ये आएगा कि सतह से उलझा नहीं है वो, और गहराई के प्रति वो जाग चुका है. तो गहराई में जो है वही वास्तविक है, और वो ये जानता है वहीं से सब तरंगें उठ रही हैं. तो जीवन जो कुछ भी लेकर आ रहा है उसका स्वीकार करना है, उसका स्वागत करना है, उसमें उलझना नहीं है. सब बीत जाएगा, यहाँ कुछ भी टिकेगा नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा. और ये बात तय है, जो भी व्यक्ति लहरों से, तरंगों से आसक्त हो जाता है, उलझ जाता है, उसका जीवन एक निरंतर परेशानी से भर जाता है. और जो उसके नीचे के स्थिर नीरव सागर से जुड़ जाता है, वो सारी हलचल के बावजूद भी अपनी असीम शांति को खोज लेता है.
तो ध्यानी इसको पहचानना शुरू करता है। जैसे जैसे पहचान और स्पष्ट होती चली जाती है, वैसे ही उसके जीवन में जो शांति है वो प्रगाढ़ होती जाती, गहरी होती जाती है। सतह पर सुख दुख का, प्लेजर और पेन का जो नृत्य है वो वैसे ही चलता रहता है, लेकिन वो अब अपने होने की गहराई में, स्रोत में डूब चुका होता है। और वहाँ से जब वो सब कुछ देखता है तो वो उसको बहुत कम प्रभावित करता है। धीरे धीरे उसको एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहाँ वो पूरी तरह निर्लिप्त हो पाता है। और यही अवस्था ध्यानी के लिए चुनने वाली है, या कहा जाए यही अवस्था उसके लिए मंजिल है कि जब सुख दुख, प्लेजर पेन आया गया, जो उसके परिणाम आए गए उनको भी उसने भोगा, देखा, लेकिन वो निर्लिप्त बना रहा, दूर अपनी चेतना के सागर की गहराई में ठहरा हुआ।